कन्हैया बोले, तो नाराज क्यों हो रहे हो? हमारे मामा के यहाँ कोई कमी है क्या? बोलो, क्या चाहिए? ब्रजवासी बोले, सबसे पहले तो बढ़िया सी पोशाक चाहिए। आगे बढ़े ही थे कि सामने से कंस का धोबी अहंकार से भरा मूंछों पर ताव मारता चला आ रहा था। इतनी अकड़ में था, अधिकारी से ज्यादा तो चपरासी को अभिमान होता है, तो अकड़ कर चला आ रहा था। निकट आते ही भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि मामा जी राम राम। धोबी आंखें फाड़ कर देखने लगा कि ये मेरा भांजा कहाँ से आ गया। पूछा, क्यों भाई? मामा कैसे बोला? जान न पहचान तूने मुझे मामू बना दिया। भगवान हंसकर बोले, जो कंस महाराज हैं वो हमारे सगे मामा जी लगते हैं। तो फिर मामा के गांव में जो भी मिले जो भी हों वो सब मामा हुए। इस नाते आप भी हमारे मामा जी हैं। धोबी बोला कि अच्छा अच्छा, तुम ही कृष्ण बलराम हो। मुझे सब पता है कि तेरे मामा ने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। भगवान बोले, अच्छा तब तो तुम्हें सब पता ही है, तो दो चार बढ़िया से कपड़े अपनी पोटरी से हमें दे दो। कपड़े पहनकर स्वागत करवाने में आनंद आ जाएगा। इतना सुनते ही धोबी लाल पीला हो गया, ढेर सारी गालियां सुना दी। इद्रसान एव वासांसी नित्यम गिरवने चराह। अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे भागते जिंदगी गुजार दी। तूने कभी राजसी वस्त्र देखे भी हैं? भगवान ने जो इतना सुना कि घुमा कर एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ में ही उस रजक का सिर कटकर दूर गिरा। रजकस्य कराग्रेण सिरह कयाद पातयत। ब्रजवासियों ने जोर जोर से जय जयकार बोली। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों छांट लो, अपने अपने कपड़े खोल कर पोटली जो जिसको पसंद आए निकाल कर पहन लो, बाकी को सब दर्शकन को लुटाए दो। तुम पहनो और प्रेम से मेला घूमो। लेकिन वो कपड़े पहनकर जब ब्रजवासी चले तो पूरी सड़क साफ होने लगी। ब्रजवासी फिर बोले, लाला कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, चमकीले भड़कीले हैं, लेकिन ये रास्ता साफ करते हैं बड़े ढीले हैं, बड़े लंबे चौड़े हैं। भगवान बोले, अब ज्यादा ढीले हैं तो थोड़ा ऊपर उठा ही ले, अपनी मर्जी से लिए हैं। तो जब ऊपर उठाकर चलने लगे तो ऐसे लग रहा था जैसे हैंगर से टांग रखे हों। बोले, ब्रजवासियों ने फिर कहा कि अरे कन्हैया, आनंद न आयो, इन कपड़ों में तो हम पूरे भिखमंगा लग रहे हैं। भगवान बोले, तो अब नेक और संभाल कर चलो, आगे कछु और व्यवस्था करेंगे। सारे ब्रजवासी ढीले ढाले कपड़े पहनकर आगे बढ़े तो दर्जी ने देखा तो उसे बड़ी हंसी आई कि यह नया फैशन कहाँ से चल पड़ा। सबके सब ढीले ढाले कपड़े। भगवान को देखते ही दौड़ा आया, अरे सरकार, आपकी आज्ञा हो जाए तो ये ढीले ढाले कपड़े जो दिख रहे हैं मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले, वाह भैया, तेरे मुख में घी शक्कर, जल्दी कर। दर्जी ने सबको दुकान पर लाकर सबकी नाप लेकर सबके वस्त्र तैयार करके अपने हाथों से पहनाए। ब्रजवासियों को जब बढ़िया व्यवस्थित वस्त्र पहना दिए तब ब्रजवासी गदगद हो गए। बोले, अरे कन्हैया, आनंद आई गयो, अब तो इस पोशाक में हम बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं। भगवान बोले, भैया दर्जी, तैने ग्वालन को प्रसन्न कर दियो, बोल तुझे का इनाम दें। दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को क्या इनाम मिला था वो तो मैंने देख ही लिया। हाथ जोड़कर बोला, सरकार, आपकी दया दृष्टि बनी रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे, इतना ही पर्याप्त है। भगवान बोले, अच्छा तो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे, खूब बढ़ोगे,
तो आजकल आप लोग देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई लेते हैं, और कहीं दूल्हे की सिलाई कपड़े हों तो फिर तो कहना ही क्या, माला माल हो गए दर्जी। भगवान का यह आशीर्वाद था। भगवान ब्रजवासियों से बोले अब तो कोई कमी नहीं है। ब्रजवासी बोले लाला आनंद तो आ गया, लेकिन अभी थोड़ी कमी है। ब्रजवासियों के माथे में जब तक मोटी सी माला ना पड़ी हो तब तक आनंद नहीं आता है। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। भगवान बोले अच्छा तो चलो आगे कोई प्रबंध करेंगे। ततः सुदाम्नो भवनम माला कारस्य जगमतु। मथुरा में एक सुदामा नाम की माली रहता था, जो माधव का अनन्य भक्त था। भगवान उसके घर पहुंच गए। कितने लोगों ने घर आने के लिए कहा पर किसी के यहाँ नहीं गए, और माली के घर बिना बुलाए ही पहुंच गए, क्योंकि वो प्रभु का भक्त है। जो माली ने माधव का दर्शन किया कि विमुग्ध होकर नाचने लगा। जितनी मालाएं थीं सब उठा लाया, मोटी सी एक बढ़िया माला माधव के कंठ में डाली, बाकी सारे ब्रजवासियों को पहना दी और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्वागत करने लगा। भगवान ने उसे विशुद्ध पराभक्ति का वरदान दिया और आगे बढ़ गए। ब्रजवासी बोले लाला बढ़िया पोशाक मिल गई और गले में मोटी सी माला गिर गई, पर एक कमी और है। लाला तो अच्छी तरह जानता है ब्रजवासियों के माथे में जब तक चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आता है। तो 4 कदम और आगे बढ़े ही थे कि क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी कोबड़ी चंदन का पात्र लिए चली आ रही है। बड़ी सुगंध आ रही है। देखते ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। इसने जिंदगी में पहली बार यह संबोधन सुना था, सुंदरी। संबोधन सुनते ही पीछे मुड़ी और माधव की छटा देखते ही दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आकर बोली, सरकार आपने मुझसे कुछ कहा क्या? भगवान बोले, हाँ सुंदरी, हम आपको ही बुला रहे हैं। अहो भाग्य महाराज, कहो। भगवान बोले, पहले तो आप अपना परिचय दो कि आप कौन हो। कोबड़ी ने कहा, प्रसन्नता पूर्वक कहा कि महाराज मैं कंस की दासी शैलेंद्री हूं। मुझे लोग प्यार से कुब्जा कहते हैं। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि भोजपति कंस को भी मेरा चंदन बहुत पसंद आया, इसलिए दरबार में चंदन देने की सेवा करती हूँ। भगवान बोले, महाराज कंस तो हमारे सगे मामा जी लगते हैं, तो क्या वो चंदन आज हमें दे सकोगी जो हमारे मामा जी को देती हो? कुब्जा ने कहा कि प्रभु ये तो हमारा सौभाग्य है कि मेरे चंदन को आप लगाएंगे। आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं खुद लगा दूं अपने हाथों से। भगवान ने कहा, वाह, तब तो आप ही लगा दो। अब बेचारी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन ले लेकर भगवान के माथे पर लेपन करने लगी। ब्रजवासी भी आगे बढ़ने लगे। हाँ देवी जी ने इतको भी। देखते देखते सारा चंदन ब्रजवासियों के माथे पर पोत दिया। ब्रजवासियों ने पूरा पात्र ही खाली कर दिया। फिर बोले कि लाला इस चंदन में तो बड़ी तरावट है, बड़ी खुशबू है, आनंद आ गयो। लेकिन एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, लाला तैने उस बिचारी का चंदन तो ले लिया, लेकिन दिया लिया कुछ नहीं। अरे दरबार में लेकर के जाती तो कितना इनाम मिलता। भगवान बोले, ऐसी बात है तो हम ऐसी कीमती वस्तु देंगे जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी।
कुब्जा के पास आए और पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाकर उसकी थोड़ी से पेट में हाथ लगाकर और जो झटका मारने की कोशिश की कि दाऊ भैया आंखें बंद करके मुख फेर करके कहा कि कन्हैया ने ध्यान रखियो, ये वृंदावन न है, मथुरा है, लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान हंसकर बोले दाऊ भैया चिंता मत करना, मुझे सब पता है। ग्वाला सब हंसकर बोले लाला कछु हो जाए, तेरी जोड़ी बन गई, तू भी त्रिभंग और ये भी त्रिभंगा, तू भी 3 जगह से टेढ़ा ही रहता है और ये भी 3 जगह से टेढ़ी है। ऐसे सब ग्वाला हास परिहास करने लगे। इतने में भगवान ने जोर का झटका मार दिया और मुकुंद स्पर्शनाथ सदैव बभूव प्रमदोत्तमा, कन्हैया के एक झटके में उसके तीनों कुबड़ गायब हो गए और ऐसी जगमगाती दिव्य रूप छटा के साथ प्रकट हुई, देखने वालों की तो आंखें भौचक्की रह गईं। हे भगवान, ये छोरा केवल पहलवान ही ना है, ये तो जादूगर भी है। जन्म की टेढ़ी कुब्जा को एक झटके में ही सीधी कर दी। कुब्जा तो प्रसन्नता में नाच उठी, पीताम्बर पकड़कर प्रणय निवेदन किया, प्रभु मेरे घर एक दिन आपको अवश्य आना होगा। भगवान बोले अवश्य आएंगे, पर मामा जी से मिल आए, बाद में आएंगे। अब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए। मथुरा के बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति व्यापारी थे वो सब जगह जगह पर भगवान का तांबूल, लौंग, इलायची आदि खिला खिलाकर स्वागत करने लगे। व्यापारी को दूरदर्शी होना चाहिए, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखें उसी से रिश्तेदारी निकालनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। व्यापारियों को समझते देर नहीं लगी कि बालक बड़ा प्रतिभावान है और हो ना हो इसी के हाथों से कंस मारा जाएगा। कंस को मारकर यही मथुरा नरेश बनेगा, तो क्यों ना अभी से रिश्तेदारी निकाले। इसलिए जगह जगह पर स्वागत सत्कार करते हुए परिचय निकाल रहे हैं और आगे बढ़े। सभागार में पहुंचे, जहां पर भगवान परशुराम द्वारा प्रदत्त कंस का बहुत विशाल धनुष रखा हुआ था। धनुष को देखते ही प्रभु बोले कि दाऊ भैया आज्ञा करो तो नेक धनुष को छू ले। दाऊ जी हंसकर बोले अपने मामा जी का धनुष है, देख लो, उठा लो। धनुष के आसपास जो रक्षक सैनिक खड़े थे वो सब हंसने लगे। कल का बच्चा अभी दूध के दांत गिरे नहीं और महाराज का धनुष उठाने चला है। दाऊ जी इशारे में बोले लाला ने इनको उठाकर तो दिखा दे। आगे बढ़े और करेण वामेण सलील मुद्रितम साज्यम चक्रेत्वा निमिषेण पश्यताम। पलक झपकते ही बाएं हाथ से धनुष उठा लिया और जैसे ही पतंचा चढ़ाई की धड़ाम से 2 टुकड़े हो गए। इतना भयंकर शब्द हुआ कि धरती हिल गई। कंस तो बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक सब मारने दौड़ पड़े। दाऊ जी बोले लाला आधा टुकड़ा जल्दी फेंक। और धनुष के ही आधे आधे टुकड़ों से सैनिकों की वो पिटाई की कि सैनिक प्राण बचाकर भागते ही नजर आए। कंस के पास पहुंचकर बोले सरकार गजब हो गया, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना कि धनुष तोड़ दिया तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम ने कहा था धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसलिए वो वचन याद आ गया, बहुत घबरा गया। अब तो कंस का ये हाल हो गया कि उसे हर काली चीज में कृष्ण नजर आता है। भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिख जाए तो थाली फेंक देता है, आ गया काला काला। पानी पीते समय काली छाया जल में दिख जाए तो गिलास फेंक देता है।
सामने वाली की आंखों की काली पुतलियों में कृष्ण कन्हैया नाचता नजर आता है। हर एक वस्तु में उसे कृष्ण दिखता है। इधर रात्रि होने वाली थी, समय पर्याप्त हो चुका था, इसलिए भगवान लौटकर नंद बाबा के पास विश्राम घाट आए। नंद बाबा ने पूछा कि बेटा घूम आए? भगवान बोले हाँ बाबा। फिर पूछा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? भगवान बोले नहीं। चुपचाप नंद बाबा के पास आकर सो गए। अब कंस को नींद कहाँ से आती? थोड़ी बहुत नींद आ भी जाए तो भयंकर सपना देखता है। भूत प्रेत बुला बुलाकर आलिंगन कर रहे हैं। कभी देखता है कि गधे पर बैठकर शरीर में तेल लगाकर दक्षिण दिशा में जा रहा हूं। कभी चलते समय परछाई में छिद्र नजर आते हैं। ये सब मृत्यु के संकेत हैं। प्राण घोष शांत हो गया, इसलिए कंस का भय भी और कई गुना बढ़ गया। जैसे तैसे सवेरा हुआ। नंद बाबा बोले लाला चलो। प्रभु बोले बाबा आप चलो, हम बाद में आएंगे। नंद बाबा तो आगे चलकर सभागार में अपने उपयुक्त स्थान पर बैठ गए। बाद में दाऊ भैया के साथ गोविंद चले और जैसे ही प्रभु ने सभागार में प्रवेश किया तो दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नामक बड़ा विशालकाय हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का अकेले में बल था, मुख्य द्वार पर खड़ा मिल गया। भगवान ने महावत से कहा कि ऐ महावत, हाथी हटा ले, हम भीतर जाएंगे। नहीं सुना तो फिर कहा कि ऐ सुनता क्यों नहीं, हाथी क्यों नहीं हटाया? हटाता है। इतने पर भी नहीं हटाया तो भगवान ने डांटा, ए ज्यादा गड़बड़ करेगा तो एक मुष्टिका में तुझे और तेरे हाथी को सीधा यमलोक का रास्ता दिखा दूंगा। भगवान के हाथ का मारा हुआ कोई भी यम सदन नहीं जाता है, सब स्वर्ग को ही जाते हैं। महावत कुपित हो गया। मदांध हाथी खड़ा था, उसमें अंकुश मारकर भगवान की तरफ दौड़ा दिया। भगवान ने भी दौड़कर उसके दोनों लंबे लंबे दांत पकड़कर जोर का झटका मारा। हाथी पूरा वेदांती बिना दांत का हो गया। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इधर फेंक। एक दांत दाऊ जी की ओर उछाल दिया और दोनों भाइयों ने उसके दांत से उसकी पीठ पीट कर एक कर दी। हाथी महावत दोनों ही मार दिए। भगवान बोले दाऊ भैया, जब दरवाजे पर ही खटपट हो गई है तो भीतर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होगी, इसलिए खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। हाथी के दांत को साथ में लेके चलो। तो रक्त रंजित हाथी का दांत कंधे पर धरकर दोनों भाई भीतर पहुंचे। जो भीतर प्रवेश किया तो सभा में हजारों व्यक्ति बैठे थे, उन लाखों आंखों ने एक साथ भगवान को देखा तो सब अपनी अपनी भावना से अलग अलग रूप में भगवान का दर्शन करने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मल्लानां सनिर्नराणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चित्तभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जो भोजवंशी, कृष्णवंशी, अंधकवंशी, यदुवंशी सब बैठे हुए थे, वो सब भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हैं। कोई कहता है कि ये मेरा भांजा है, कोई कहता है कि ये मेरा भतीजा है। इस तरह से भगवान से अपना नाता यानी संबंध जोड़ना ये भक्ति रस है। अपने बड़े भाई दाऊ भैया के साथ जब माधव उस रंग भूमि में पधारे तो भावना अनुसार सबने अलग अलग दर्शन किए। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पर चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने ताल ठोक कर आ गया।
ए नंद के छोरा, बहुत नाम सुना है तेरा, चल आ दो दो हाथ कर। हमारे कंस महाराज को पहलवानी बहुत अच्छी लगती है। हमारे महाराज पहलवानी के बड़े शौकीन हैं और प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा को प्रसन्न करे। तो हम और आप मल्ल युद्ध के द्वारा महाराज को प्रसन्न करेंगे। भगवान हंसकर बोले, क्यों रे, तुझे थोड़ी बहुत शर्म है कि बाजार में बेच खाई? मैं नेक सा छोरा और तू इतना बड़ा पहलवान। अरे मेरी कुश्ती देखनी है तो मेरी जोड़ीदार को निकाल, बराबर वाले के साथ कुश्ती होनी चाहिए। तुझसे कौन भिड़ेगा? चाणूर अट्टहास करके बोला, क्यों, तुम्हें बातें बनानी बहुत आती हैं। अभी अभी कुछ पलों पूर्व हाथी का दांत उखाड़ कर ले आए। पता है वो हाथी कौन था? 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीड़ था। खेल खेल में उसे अनायास मार दिया और फिर तुम अपने को बच्चा कह रहे हो। मैं जानता हूं तुम कौन हो। इतने विशाल हाथी को मारने वाला बालक नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों मुझसे युद्ध करो। छोटे छोटे ग्वाला दौड़ कर आए और बोले, ये कन्हैया, घबराइयो मत, हम तेरे संग काहे को आए? जो होगी सो देखी जाएगी। पूतना को मारवे वालों हाथ दिखाई डाल। भगवान बोले, अच्छा तुम सबकी इच्छा है तो ठीक है, आजा भैया। वैसे हमारे बाबा ने मना कर रखी है, पर तेरी कुछ ज्यादा ही श्रद्धा दिख रही है, तो चल हम भी मना नहीं करेंगे। कन्हैया अखाड़े में कूद पड़े। चाणूर बोला, बलराम, तुम्हारी भी इच्छा हो तो मेरे भैया मुष्टिकासुर के साथ तुम आ जाओ। दाऊ जी बोले, वाह, हम भी यही देख रहे थे कि कोई जोड़ीदार मिले तो मामा जी को दो हाथ हम भी दिखाएं। बलेन सह मुष्टिका। दाऊ जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध अखाड़े में छिड़ गया। पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी बंधी हुई है। अद्भुत मल्ल युद्ध चल रहा है। जो देवियां बैठी थीं सब दुखी हो गईं। अरे राम राम, घोर अनर्थ, महापाप, सरासर अधर्म हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों से इतने बड़े बड़े पहलवान लड़ रहे हैं, जिन बच्चों की अभी मूछें भी नहीं आई। किशोरों नाप्त यौवनों, अभी यौवन भी जिनका नहीं आया। घोर अधर्म, ऐसी सभा में हम नहीं रहेंगी। बहुत सी देवियां दुखी होकर चली गईं। कुछ मन मारकर रह गईं कि जब अपना पक्ष कमजोर हो, मतलब दिखाई पड़े, तो मैच देखने में फिर आनंद नहीं आता है। कहती है कि हमारे कृष्ण कन्हैया इतने छोटे से हैं और कहाँ इतने पहाड़ जैसे पहलवान, हमें ऐसा मल्लयुद्ध नहीं देखना। ऐसा कहकर उठकर कुछ तो चली गई, कुछ मन मार कर रह गई कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए। बहुत चमत्कार सुने हैं, बहुत नाम सुना है। इधर लड़ते लड़ते बड़ी देर हो गई तो उच्च सिंहासन पर बैठे कंस को बड़ा क्रोध आने लगा। चाणूर को इशारा किया, मूर्ख, 1 घंटा हो गया, ये छोटे छोटे बच्चों को एक मुष्टिका मारकर समाप्त क्यों नहीं करता? चाणूर को जोश आ गया। मालिक का संकेत पाते ही दोनों हाथ बांधकर दौड़ा और पूरी ताकत से भगवान की छाती में एक मुष्टिका मार दी। पर सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, वो मुष्टिका ऐसे लगी जैसे मतवाले हाथी को कोई माला फेंक कर मार दे। भगवान अविचल खड़े रहे और मुस्कुराने के बाद बोले, तूने मुष्टिका मारी तो अब थोड़ी सी थप्पड़ हमारी भी खा ले। ऐसा कहकर भगवान ने जो घुमाकर एक चांटा मारा कि एक ही चांटे में चारों कोने चित्त। चाणूर चकनाचूर्ण हो गया। दाऊ जी ने भी मुष्टिकासुर को एक मुष्टिका मारकर, एक मुष्टिका में ही मुष्टिकासुर मर गया। सलतोषण नाम के 2 पहलवान और आ गए तो दोनों भाइयों ने मिलकर उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आ गया तो कन्हैया ने दौड़कर 2 मुष्टिका मारकर कूट को भी कूट दिया।
बाकी के पहलवान अपने आप ही प्राण बचाकर भाग गए। अब तो कंस का क्रोध पराकाष्ठा पर पहुंच गया। बंदी बना लो इन दुष्ट बालकों को, भागने न पाए। आज मैं अपने हाथों से मारूंगा, इनके बाप नंद को भी मारूंगा और अपने बाप उग्रसेन को भी मारूंगा। भगवान समझ गए कि इसका तो काम तमाम हो गया, ये तो बिना मारे ही मर गया। बड़बड़ाने लगा, शब्द शैली बिखर गई, क्रोध में शरीर कांपने लगा। भगवान ने एक छलांग मारी और मामा कंस के सिंहासन पर खड़े नजर आए। जब तक वो कुछ सोच पाता तब तक झपट्टा मारकर सिर के बाल पकड़कर घुमा दिया। सिर के बाल पकड़कर घुमाकर याद दिला रहे हैं कि मेरी माँ देवकी को विवाह बेला में तूने केस पकड़कर गिराया था, इसीलिए बेटा देवकी नंदन तुझे गिराने आ गया। स्मरण दिलाकर जोर का धक्का मारा। कंस हड़बड़ाकर सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिरा। छाती पर कन्हैया भी कूद पड़े। कंस के रहे से प्राण भी चले गए। कंस का जैसे ही काम तमाम हुआ तो कंस के 8 भाई और थे, वो भी सब हथियार लेकर मारने दौड़े। अकेले दाऊ जी ने ही हाथी के दांतों से 8 को ठिकाने लगा दिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति छाती पीट पीट कर रोने लगी। भगवान ने जैसे तैसे उन्हें समझाया। नंद बाबा ने तो दौड़कर लाला को हृदय से लगा लिया। अरे लाला, तूने इतने बड़े बड़े दैत्य कैसे मार दिए? कन्हैया बोले, मैंने एक भी नहीं मारे बाबा, मुझे तो एक बंदर दिखाई दिया। उस बंदर ने एक एक धमोचरा धर दिया तो दारी के सवरे मर गए। नंद बाबा बोले, ओह लाला, तेरी लड़ाई प्रारंभ भई सही मैंने हनुमान जी को याद किया। तुझे निश्चित ही हनुमान जी दिखे होंगे, वही पहलवानों के देवता हैं। नंद बाबा अभी भी अपने कन्हैया को नन्हा सा लाला समझ रहे हैं। नंद बाबा से मिलने के बाद भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव के सन्मुख आए। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया और उनकी वंदना की। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ वंदनात्। देवकी वसुदेव के मन में बार बार आता है कि ये तो साक्षात नारायण है। हम जिसे इतना सा छोटा सा छोड़कर आए थे, इनका चतुर्भुज रूप भी हमने देखा था और अभी अभी चमत्कार भी अपनी आंखों के सामने देख लिया। इतने बड़े बड़े असुर कैसे चुटकियों में समाप्त कर दिए। ये तो साक्षात जगदीश्वर है। देवकी वसुदेवश्चा विज्ञाय जगदीश्वरो। जगदीश्वर जानकर देवकी वसुदेव भगवान की तरफ हाथ जोड़ने लगे। भगवान को लगा कि ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, ये तो सारा सरभंग हो जाएगा। भगवान ने माया फैलाई और मधुर मधुर वाणी के द्वारा माता पिता की इतनी महिमा गाई कि दोनों दंपत्ति का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं, माँ, जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी माता पिता की सेवा नहीं करता, वो सांस लेता हुआ मुर्दे के समान है। मैं इतने वर्षों तक आपसे दूर रहा, अब तो मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतं शिशुं। मातरम पितरम वृद्धम भार्यं साध्वीं सुतं शिशुं। गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विभ्रच्छ वसन्मृताः। अब अपने चरणों की सेवा का सौभाग्य दे। सारी भगवत्ता भूलकर दोनों दंपत्ति दोनों बालकों को हृदय से लगाकर प्रेम अश्रुओं में अभिषिक्त कर दिया। कंठ इतना अवरुद्ध हो गया कि दोनों दंपत्ति कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर भगवान ने महाराज उग्रसेन को मथुरा नरेश घोषित कर दिया। उग्रसेन महाराज के बहुत बार मना करने पर भी उन्हें जबरदस्ती राजा बनाया। भगवान कहते हैं, नाना जी, हम यदुवंशी हैं, हम राजा नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पूर्वजों को श्राप लगा हुआ है।
ययाति के श्राप से हम सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, अतः सिंहासन पर तो आपको ही विराजमान होना है। हम आपके सचिव बनकर आपके साथ रहेंगे। उग्रसेन महाराज को मथुरा नरेश घोषित कर दिया। अब जितने यदुवंशी कंस के डर से इधर उधर भाग गए थे, उन्हें पता चला कि हमारे महाराज फिर सत्ता पर आसीन हो गए, तो सब अपने अपने घरों में लौट लौट कर वापस चले आए। यदुवंशी बेचारे जंगलों में भटकते भटकते 1.5 हड्डी के कमजोर हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, मुख में दांत नहीं थे, बाल सफेद हो गए थे, घास खा खा कर गुजारा कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने लौटकर गोविंद की माधुरी मूर्ति की मुस्कान का अवलोकन किया, तो जितने बुढ़े थे सब जवान हो गए, जितने कमजोर थे सब पहलवान हो गए। सबको जोश आ गया कि अब हमारे कृष्ण कन्हैया लौट आए हैं, आ गए हैं, अब हमें किसी बात का डर नहीं है। ये भगवान के केवल दर्शन मात्र का चमत्कार है कि सब हष्ट पुष्ट हो गए, निडर हो गए। अब भगवान एकांत में नंद बाबा के पास आए और विविध प्रकार से वस्त्र अलंकारों से सम्मानित करके कहा कि बाबा, अब आपकी आज्ञा मिल जाए तो कुछ दिन मथुरा में रहकर अपने जन्म देने वाले माता पिता की और यदुवंशियों की भी कुछ सेवा कर लूं। कंस के मर जाने से अब कंस का ससुर जरासंध बदला लेने अवश्य आएगा और ये मथुरा वासी सब असुरक्षित हैं। आप आज्ञा करो तो कुछ दिन इनके बीच में रहकर इन्हें भी सुख प्रदान करने की चेष्टा करूं। नंद बाबा गोविंद के भावों को समझ गए। वसुदेव के पास आकर सारे रहस्य को जानने के बाद दोनों बालकों को वसुदेव जी के साथ सौंप कर शत्रुकंठ ब्रजवासियों के साथ अपने वृंदावन धाम को प्रस्थान किया। यहाँ एक तरफ नंद बाबा को गोविंद के वियोग का दुख संताप बना हुआ संतप्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देवकी वसुदेव प्रभु से मिलकर निहाल हो रहे हैं। देवकी मैया के तो आनंद का पारावार नहीं। वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने कुल पुरोहित गर्गाचारी जी को बुलाकर कहा कि महाराज, बालकों का शीघ्रता से पहले यज्ञोपवीत करो, अभी तक बच्चों का जनेऊ भी नहीं हुआ, कृपया इन्हें गायत्री मंत्र से दीक्षा प्रदान करो। तो दोनों भाइयों का विधिवत यज्ञोपवीत गर्गाचार्य जी ने संपन्न किया। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि वसुदेव, बालक यदि माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाएं तो यह माता पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिताः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए पहले इनकी शिक्षा का प्रबंध करो, किसी गुरुकुल में पढ़ने भेजो। विचार किया, फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि आजकल बढ़िया गुरुकुल तो उज्जैन में है, मथुरा से दूर है, पर संदीपनी मुनि बड़े अद्भुत कुलपति हैं, उनका गुरुकुल बहुत अच्छा है। रथ में बैठाकर दोनों भाइयों को गुरुकुल के लिए विदा कर दिया। संदीपनी मुनि के सानिध्य में रहकर प्रभु ने अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरुकुल में ही भगवान ने सुदामा शाखा को अभिन्न हृदय बनाया। जब विद्या में पारंगत होकर प्रभु लौटने लगे तो गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव गुरुदक्षिणा में क्या सेवा करूं? गुरुदेव बोले, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी देने की कुछ इच्छा ही है तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। तब भगवान गुरु माता के पास गए। माता, आप आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? गुरु माता ने कहा कि बेटा, जब से तू आया था मैं अपने बच्चे को भूल गई थी। बहुत साल पहले समुद्र के किनारे डूब गया था, अब भगवान जाने कहाँ गया होगा, कुछ नहीं पता, पर तेरे आने से मैं उसको भूल गई थी। अब तू जाएगा तो फिर वो याद आएगा। यदि तुझे मेरी प्यारी वस्तु देना ही है
तो मुझे मेरा वही बेटा लौटा दो। गुरु माता की आज्ञा मानकर दाऊ भैया के साथ गोविंद समुद्र तट पर गए और समुद्र को आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयता, हे सागर हमें गुरुदेव का पुत्र ला कर दो। समुद्र प्रकट हुआ, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर मेरे भीतर एक दैत्य छुपकर रहता है, उसने चुराया हो तो कह नहीं सकता। भगवान समुद्र में प्रविष्ट हुए और शंख में छुपे हुए उस पंचजन्य नामक दैत्य का वध किया, परंतु बालक नहीं मिला, पंचजन्य शंख मिल गया। भगवान उसको लेकर सीधे यमपुरी पहुंचे और यमराज के दरवाजे पर इतनी जोर से शंख बजाया कि यमराज घबरा गए। दौड़े दौड़े आए, प्रभु को बाहर आते ही दंडवत किया, आप दोनों तो साक्षात नर नारायण हो, कहिए प्रभु इस दास को कैसे याद किया, आपका आगमन कैसे हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो भगवान ने कहा, गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, आनयस महाराज मच्छासन पुरस्कृता। अरे राजन, हमारे गुरुदेव का बेटा यहाँ हो तो पता लगाओ और हमारे सामने उसे वापस लाओ। यम बोले, भगवान यहाँ जो भी आता है कर्मों के बंधन में बंध के आता है, उसने भी ऐसा कुछ कर्म किया होगा तो कर्म बंधन में बंध कर आया होगा, तो उसके कर्मों का क्या करूं। भगवान बोले, जब हमारी आज्ञा है तो सारे कर्म बंधन खोल दो, मेरी आज्ञा है उसे शीघ्र अति शीघ्र लाओ। राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो फांसी से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान की आज्ञा है तो सभी कर्म बंधनों से खोलकर सब हिसाब किताब लाकर गुरु पुत्र के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। लीजिए प्रभु इसके सारे बही खाते बंद कर दिए हैं, अब आज से ये मुक्त है। भगवान प्रसन्न हुए और यमराज को आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया। भगवान ने गुरुपुत्र लाकर गुरुमाता को भेंट किया। अब इतने वर्षों बाद किसी का पुत्र प्राप्त हो जाए, उन माता पिता के आनंद का क्या कहना। अनंत अनंत आशीर्वाद देकर गुरु दंपत्ति ने भगवान को विदा किया। भगवान लौटकर मथुरा आए और सानिध्य खुशी से रहने लगे। पूरे 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। भगवान कुछ दिन तक मथुरा में रहेंगे। आगे की कथा अगले भाग में आएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।